अच्छा, आज हम ये मई जून 2024 का पेपर कर रहे हैं। पेपर 3 वेरिएंट 2 9709 कोड है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2 है मॉडुलस वेयर a इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये मैं बना देता हूँ कार्टेशियन प्लेन। इसमें 1 2 3 की जगह मैं a 2a 3a कर रहा हूँ x एक्सिस पे y एक्सिस पे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x माइनस 2a। तो जब x को 0 लेंगे तो हमारा y माइनस 2a हो जाएगा। तो ये मैंने रेड डॉट लगा दिया माइनस 2a पे। फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2a लिखा। अब y को 0 कर लेते हैं तो हमारा x जो है वो 2a निकलता है। तो ये 2a के ऊपर डॉट बना लें। अब इसको हम रूलर से एक लाइन बना देते हैं। एक्स एक्सिस से नीचे डॉटेड बनाई है और उससे ऊपर मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, क्योंकि इसने ये मॉडुलस में ये टर्न करेगा। अब कहाँ से टर्न करेगा, ये आप x माइनस 2a मॉडुलस वाला लिखें 0 के इक्वल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2a बनता है, यानी यहाँ से आपने टर्न करना है इसको। तो ये y एक्सिस पे माइनस 2a पे टच कर रहा है, तो ये x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव 2a, y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 2a पे टच करेगा। तो इससे आप लाइन बना लें। तो ये x माइनस 2a मॉडुलस हो गया आपका। तो ये आपने सिंपली इसको इस तरह स्केच करना होता है। बी पार्ट में सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो अब ये इसको अलजबरा की तरह हैंडल करें। 2x माइनस ए इज़ लेस दैन एक्स माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस एक्स इज़ लेस दैन माइनस 2a प्लस 3a। तो ये x इज़ लेस दैन a हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा ये मैंने पॉजिटिव के साथ लिया और एक दफ़ा मैं यही वैल्यू नेगेटिव के साथ लूँगा। मॉडुलस को जब रिमूव करूँगा तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो ये माइनस के साथ मैं इसको अब ये लिख रहा हूँ। तो ये माइनस अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करें। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आए तो ये बन जाता है x इज़ लेस दैन 5/3a। अच्छा, अब इसमें हमने लिखनी कौन सी है, इसको हम कैसे सजेस्ट करते हैं देखें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस पे 2 डॉटेड लाइंस बनाई। एक पे मैं लिख लेता हूँ a और दूसरे पे लिख लेता हूँ 5a/3। अब मैं इसके ये 3 ब्लॉक्स बन गए हैं। x इज इक्वल टू a से लेफ़्ट साइड पे और इन मिडल वाली, और x इज इक्वल टू 5a से राइट साइड पे। देखते हैं कि इनइक्वालिटी कहाँ पे पूरी हो रही है, फुलफ़िल हो रही है। तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 कंसीडर कर लें। तो अब आप इसमें -1 ले लें। x इज इक्वल टू a से लेफ़्ट साइड पे 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी। तो मैंने -1 लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका बन जाता है a इज़ ग्रेटर दैन -2। और ये ठीक बात है कि a जो है वो पॉजिटिव है, वो ग्रेटर है -2 से। तो यानी ये लेफ़्ट साइड x इज इक्वल टू a कि लेफ़्ट साइड पे ये इनइक्वालिटी ठीक है। मिडल में आप a और 5a/3 के बीच में कोई वैल्यू ले लें। मैंने 4/3 सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मिडल में है a और 5a/3 के। अब वो x की जगह 4/3 यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये मॉडुलस में लगाना लेफ़्ट साइड पे भूल गया था। अब ये देखें, ये -1/3 इज़ लेस दैन 2/3, ये भी ठीक बात है। अब राइट साइड पे 5a/3 से बड़ी कोई वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2a सिलेक्ट कर लेते हैं और x की जगह 2a लिख लेते हैं। तो ये a इज़ लेस दैन 0, ये गलत है। तो ये जो लेफ़्ट पे 2 इनइक्वालिटीज़ ठीक हैं, इसमें x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 5a/3, ये दोनों लेफ़्ट साइड पे ठीक है। तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू पिक करते हैं हम, x इज़ लेस दैन 5/3a। इस तरह हम ये सिलेक्ट करते हैं दोनों में से कौन सा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस दिस इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये लॉन्ग डिवीज़न है। ये आप ऊपर न्यूमरेटर अंदर रखें, डिनोमिनेटर बाहर।
अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। आपने सिर्फ पहली वैल्यू को देखना होता है, बाकी से 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 ऊपर लिख लें, ये नीचे उसके साइन चेंज, तो ये आ गया। अब इसको आपने लिखना कहते हैं 3 होल प्लस 6x प्लस 20 ओवर, इसके फैक्टर्स बना लें आप, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 के, ये बन जाते हैं आपके 2x प्लस 3 और x माइनस 4, तो ये लिख लें उसकी जगह। अब 6x प्लस 20 ओवर दिस फैक्टर्स की शक्ल में लिख लिया। यहाँ पे a ओवर 2x प्लस 3 प्लस ये 3 को भी नहीं हमने टच करना, b ओवर x माइनस 4। अब सिर्फ न्यूमरेटर वाला लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है। अब इसमें आप x4 पुट कर लें ताकि a 0 हो जाए, a के साथ x माइनस 4 है तो x इज इक्वल टू 4 आपने यूज़ करना है ताकि a 0 हो जाए, तो b की वैल्यू आ जाती है इस तरह, तो b आपका आ गया 4। अब दोबारा लिखें, अब x को ले लें -3/2, b के साथ 2x प्लस 3 जो है उसको 0 के इक्वल करके करें तो -3/2 आता है x, इससे b 0 हो जाता है, तो थ्रू आउट -3/2 x की जगह लिख रहे हैं हम। a की वैल्यू आगे -2, तो अब आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह लिखने हैं, ये लिखा 3 वो जो इग्नोर किया था अब वापस लिखे, प्लस सॉरी माइनस, a की जगह 2 -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए इसके। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिएबल x and y satisfy the equation this where a and b are constant, show that the graph of y against x is a straight line। तो ये y को mx प्लस c, तो a पावर 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू b पावर x माइनस वाई। अब इसके दोनों तरफ ln या lg ले लें, तो आप ln ले सकते हैं मगर जब e के साथ हो ना e पावर समथिंग तो फिर lg नहीं लिया जाता, इसमें आप ln या lg दोनों तरफ दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। ln मैंने लिख लिया तो पावर साइड पे उतारी ln a हो गया, पावर x माइनस वाई साइड पे उतारी ln b हो गया। अब ये ln a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, उधर से ln b को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 2y ln a प्लस y ln b, तो इसमें से अब y कॉमन ले लें तो 2 ln a प्लस ln b हो जाएगा। यहाँ से आप ये वैसे का वैसे लिख लें। अब y को सब्जेक्ट कर लें आप, तो x ln b ओवर 2 ln a प्लस ln b प्लस ये स्प्लिट करके मैं लिख रहा हूँ। अब ये 2 ln a प्लस ln b जो है, इसको अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 जो है वो a की पावर बन जाएगा और b साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ln a स्क्वायर b हो जाएगा। इसी तरह ये भी 2 a की पावर बन जाएगा और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस शक्ल में आपने आंसर देना है। B part में given that a is equal to b power 3, state the equation of straight line in the form y is equal to px plus q where p and q are rational numbers in their simplest form। तो ग्रेडियंट जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो ln b ओवर ln a स्क्वायर b हो गया, तो यहाँ से ln b ओवर, अब a की जगह b पावर 3 लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका ln b ओवर b पावर 7, क्योंकि b पावर 3 पावर 2 6 होता है और साथ b भी है खाली, तो ये ln b कट जाएगा, 1/7 बच जाएगा, तो ये ग्रेडियंट आ गया आपका। c जो है वो आपका ln a ओवर ln a स्क्वायर b है, तो
ए की जगह फिर आपने बी पावर 3 लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका बन जाता है 3 ln b ओवर ln b पावर 7। तो 7 साइड पे उतार लें, ln b कट जाएगा तो c 3 ओवर 7 आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर 7x प्लस 3 ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल y इंटू ई पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x इज इक्वल टू 6। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें x और y दोनों इकट्ठे ही हैं। तो y और e जो है y ई पावर 2x, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी इधर हमारा y फर्स्ट फंक्शन है और e पावर 2x सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e पावर 2x इंटू 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ e पावर 2x सेकंड फंक्शन है एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो y फर्स्ट है तो उसका 1 आ जाएगा। इस मगर जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ dy बाई डी एक्स ज़रूर लिखेंगे। जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके साथ नहीं लिखा जाता। तो 6 की अच्छा प्लस, अब ये इसको भी वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर है तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे। 6 वेरिएबल्स के साथ कोई नहीं है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो 2y ई पावर 2x प्लस ई पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x प्लस 2 ई पावर x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूँ तो ई पावर 2x प्लस 2y ई पावर x आ जाएगा। इनको मैं उस तरफ भेज देता हूँ इज इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएंगे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट हो गया तो वो डिवाइड होगा इससे, तो ये डिवाइड कर दिया। अब y की जगह 1 डाल रहा हूँ मैं, उससे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका ये आ गया। अब यहाँ से माइनस ई पावर x कॉमन लें तो अब अपने वैल्यू ऑफ y मेन इक्वेशन में डालनी है। ताकि आपका x आ जाए। फैक्टर्स बना लें आप। तो ये न ई पावर x इज इक्वल टू -3, तो ये लॉगरिथम है तो नेगेटिव बेस इसमें नहीं हम कंसीडर करते। तो ये ई पावर x इज इक्वल टू 2 को ले लें तो ये आपकी बन जाती है डी वाई बाई डी एक्स जो है ये। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में e power 2x is equal to 5 plus cos 3x has only one root. Show by calculation that this root lies in the interval 0.7 to 0.8। तो आप इसमें f of x के नाम से इसको लिख दें और 0.7 डालें जहाँ जहाँ x है, और फिर उसके बाद रेडियन मोड में ज़रूर करना है इसको। और इसका आंसर आ गया 0.440। अब 0.8 डालें, कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये आ गया -0.690। तो
चेंज ऑफ साइन जो इंडिकेट कर रहा है कि रूट लाई बिटवीन 0.7 एंड 0.8. B part may show that if a sequence of values in the interval 0.7 to 0.8 are given by the iterative formula, this converges and it converges to the root of the equation in part A. तो आप e power 2x is equal to 5 plus cos of 3x लिखें, take ln on both sides. तो ये आपका बन जाता है ln ही 1 होता है हमेशा, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल ln 5 प्लस cos ऑफ 3x. यहाँ से x को सब्जेक्ट करें तो 1/2 ln 5 प्लस cos ऑफ 3x. तो ये आपने वही चीज़ बना दी, तो आप लिखते हैं कि शोन. C part में use this iterative formula to determine the root correct to 3 dp. Give the result of each iteration to 5 decimal places. तो आप इसमें सर x1 जो है ना, सबसे पहले वो 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें, वहाँ से x1 स्टार्ट कर दें आप. तो 0.75 मैं ले लेता हूँ. टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0.7 एंड 0.8. अब इसको हम उसमें डाल देते हैं. x2 हमारा निकलेगा अब 1/2 ln 5 cos ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह आप 0.75 लिख के अब ये कैलकुलेटर से देखें और 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपने लिखना है. तो ये वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यू x3 में डालें, यानी जहाँ x है वहाँ पे ये पहली वाली वैल्यू, तो फिर 5 डेसिमल प्लेस पे. अब ये x4 में डालें. आपने चलते रहना है यहाँ तक के 3 डेसिमल प्लेस एक जैसी हो जाए इनकी. तो ये अभी भी नहीं हुई. x5 चल रहा है, अब पिछली वैल्यू डाल रहे हैं हम. तो ये देखें, अब यहाँ पे मैं अब देखें 3 डेसिमल प्लेस 740 और ऊपर 740, ये बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं. तो रूट इज इक्वल टू 0.740 बनेगी. क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम शो द कर्व y इज इक्वल x e पावर माइनस ax where a is a positive constant and its maximum point m. फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m. तो x और e पावर ये इंटीग्रेशन से होगा, तो ये इस इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. सॉरी, dy/dx है, तो ये प्रोडक्ट रूल पे चल रहा है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो इसको आपने पॉजिटिव को पहले लिख लें. अब इसको इज इक्वल टू 0 करें, e पावर माइनस ax कॉमन लें, तो ये आ गए आपकी दो वैल्यूज़. पहली वाली वैल्यू को आपने इग्नोर कर देना है. दूसरी वाली वैल्यू जो है ये मेन इक्वेशन में डालें x की जगह. y आ गया, y आपका 1/ae आ गया. तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/a, 1/ae. ये मांग रहा था. बी पार्ट में इंटीग्रेशन है एक्स ई पावर माइनस 1, जो मैं पहले पार्ट में बोल पड़ा था, यहाँ पे है. तो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब फर्स्ट फंक्शन इसमें x है, सेकेंड हमारा e पावर माइनस ax है. लिमिट है 0 से 2/a. तो ये जो ऊपर मैंने लिखा फॉर्मूला एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e पावर माइनस ax ओवर माइनस a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी e पावर माइनस ax ओवर माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब ये लिमिट 0 से 2/a. ये पहला तो अभी वैसे ही लिख लें आप. सिंप्लीफाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस ए जो है लेफ़्ट साइड पे माइनस के साथ प्लस हो गया. अब इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस से दोबारा, तो ये 1/a साइड पे निकाला, e पावर माइनस ax ओवर माइनस a, और ये लिमिट आ गई. अब इसको आपने
माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस ए का जो है वो प्लस के साथ अप्लाई हो रहा है। अब ये लिमिट आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 2/a लिख रहा हूँ, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 लिखना है मैंने। अब सिंप्लीफाई करें, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच रहा हो मैं लिख रहा हूँ, ये 0 से ख़त्म। ये आपका आ गया -2 - 1/a² e² माइनस माइनस प्लस 1/a²। अब ये -3/this प्लस a², तो ये मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ। अब 1/a² कॉमन लिया तो ये आपकी चीज़ बच जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। शो दैट cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो ये a² माइनस b² में चला गया है, जो कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो a आपका cos स्क्वायर थीटा है, b आपका साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप लिखें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहले वाली ब्रैकेट तो 1 हो जाएगी, तो अब दूसरी को आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको आपने आगे लेके चलना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो अब ये उसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस ब्रैकेट से पहले जो है अंदर अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos ऑफ 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ये वाली वैल्यू लगा रहा हूँ cos ऑफ 2 थीटा की। और आफ्टर गेटिंग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कुड फिनिश बाय राइटिंग cos ऑफ 2 थीटा। बी पार्ट, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लिमिट दी हुई है, और ये सारी cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये लिमिट है, ये इसकी जगह तो cos ऑफ 2 थीटा लिख दिया जो अभी पीछे किया था, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर लिख दिया। ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा उसकी जगह ये लिख दिया। अब साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं ये लिमिट डाली cos ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, तो इस एक्चुअली इसको एक ही टर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी आइडेंटिटीज़ उनको फिंगर टिप्स पे होती हैं। अगर आइडेंटिटीज़ याद नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई थीटा बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, देखें क्या इससे क्या होगा। ये हो जाएगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, जब थीटा को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करूँगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर 2 थीटा को सब्ट्रैक्ट किया है, तो अब ये उसकी जगह लिख लेंगे हम cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1/2, ये स्प्लिट करके लिख लूँ, माइनस cos ऑफ 4 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 थीटा माइनस cos 4 थीटा ओवर 2 की इंटीग्रेशन है साइन 4 थीटा ओवर 4 ओवर 8 हो जाएगा, क्योंकि वो उसको आपने उससे भी डिवाइड भी करना है। तो अब आपने ये लिमिट्स डाल देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/8 π/8, जहाँ भी थीटा वहाँ π/8,
माइनस लोअर लिमिट -π/8 जहाँ जहाँ थीटा -π/8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 और 8 कैंसिल, 4 आ गया। और अच्छा, ये दोबारा मैं लिख रहा हूँ नीट करके, sin 2 थीटा, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, इससे आसान हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये 2 4 8, उधर से दूसरी ब्रैकेट में सारा मैं सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको देखें, sin π/4 जो है वो √2/2 होता है, तो √2/2 प्लस π/8, sin π/2 1 होता है, -1/4 माइनस ये 1/2, अब ये 2 sin π/4 √2/2, sin -π/4 -√2/2, तो बिकॉज साइन इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -π/8 -1/4 -1 आ गया, साइन -π/2 -1 है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये √2/2 और √2/2 ऐड करें तो √2 आता है, और π/8 प्लस π/8 π/4 आता है। ये सारा इस साइड पे मैं करता जा रहा हूँ, देखते जाएं। और ये अंदर सिंप्लीफिकेशन हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 में द पॉइंट A, B and C है पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस, सारा दिया हुआ है उसने, और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर L1। तो BC पहले कैलकुलेट कर लें, तो BC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OB। तो OC का आपका उसने दिया, उसको कॉलम वेक्टर में लिख लें, 8i + 5j - 3 को आप लिखें 8 5 एंड -3, इस तरह कॉलम में। OB का मतलब 5 2 एंड 0, क्योंकि k तो है ही नहीं। तो अब इसको 8 - 5 और 5 - 2 और -3, ये आपका BC आ गया। इसमें 3 कॉमन ले लें तो 1 1 -1। अब आपने, ये डायरेक्शन वेक्टर है आपका, तो वेक्टर इक्वेशन होती है R = A + लैम्डा टाइम्स B। इसको आप AB की जगह PQ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो A जो है ना, A की जगह आप लिख लें ये OB का वेक्टर 5i + 2j प्लस लैम्डा टाइम्स B, आप वो डायरेक्शन वेक्टर ले लें 1 1 -1, यानी I + j - k। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई। B पार्ट में the line L2 has this, find the coordinates of the point of intersection L1 and L2। तो L1 आपने ले लिया 5i + लैम्डा I + 2j प्लस लैम्डा j माइनस लैम्डा k। अब इसमें I के कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लें, j के कर लें और k के। L2 के आपने इसी तरह उसके भी कर लें, ये I वाले इकट्ठे कर लिए, ये J वाले इकट्ठे कर लिए, K वाले। अब इक्वेट I's ऑफ L1 एंड L2, तो 5 + लैम्डा = -2 + 3 म्यू। इक्वेट J's ऑफ L1 एंड L2, 2 + लैम्डा = 1 + म्यू। 1 और 2 इक्वेशन दे दिया नाम, लैम्डा = -2 + 3, यहाँ से सब्जेक्ट किया हमने, और -5 लैम्डा = -7 + 3 म्यू
अब ये उसमें डाल देते हैं। तो ये आपका वैल्यू आ गई μ3 और इसमें डालें तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ले लें। लैम्डा 2 और केस को भी इक्वेट करें तो ये आपके केस इक्वेट हो रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ इक्वेशन 1, इसमें आपने वैल्यू डाली और ये डाल दिया इसमें, ये म्यू की वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं। तो ये 7 4 -2 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए उसके। -2 + 3 म्यू 1 + म्यू 4 - 2 म्यू। ये मैंने इसको इक्वल टू इसलिए किया है कि पॉइंट डी लाई कर रहा है L2 पे। तो L2 की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आप देख लें, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसे आप देख लें, पढ़ें इसको। आई का क्वेश्चन है -2 + 3 म्यू, जे का है 1 + म्यू, के का है 4 - 2 म्यू। तो इसके इक्वल मुझे करना है ओडी को। अब आप ओडी दोबारा देखें, मैंने उसके ये कॉलम वेक्टर में लिखा है क्योंकि ऊपर आई होता है, उसके नीचे जे, फिर नीचे के होता है। तो ये मैंने -2 + 3 म्यू आई का क्वेश्चन, जे का क्वेश्चन 1 + म्यू था और के का क्वेश्चन 4 - 2 म्यू था। अब ए बी को हमने कैलकुलेट करना है उसका वेक्टर, तो ए बी होता है ओ बी - ओ ए। ओ बी आपका हो गया 5 2 0, ये ओ बी भी आप देख लें, ये देखें, ये ओ बी है। अब इसको आप देखें, इसका वेक्टर लिखा हुआ है 5i + 2j। तो इसको मैं क्योंकि कॉलम वेक्टर में लिख रहा हूँ तो इसका मैंने सिर्फ 5 लिखना है आई का और जे का 2 लिखना है, और के इसमें है ही नहीं तो उसका 0 लिखना है। तो ये मैंने बी के नीचे लिखा है, ओ बी के नीचे, और ए बी का था ओ बी - ओ ए, तो ओ ए के नीचे मैंने -2 1 और 4 लिखा है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये -2i + j + 4 के, तो आई का क्वेश्चन -2 लिखा हुआ है, जे का 1 लिखा हुआ है और 4 का के का 4 लिखा हुआ है। तो अब आप इसको दोबारा देख लें, ये ओ बी के नीचे 5 2 0, ओ ए के नीचे -2 1 4। अब ये क्योंकि ओ बी -ओ ए था तो 5 - +, 5 + 2 7, 2 - 1 1, 0 - 4 इज़ -4। इसी तरह में बी डी का हम निकालते हैं, तो बी डी को हम लिख सकते हैं ओ डी - ओ बी। ओ डी आपने ऊपर पहले स्टार्ट में ये देखें, ये आपका ओ डी है, तो इसका हमने ओ डी के नीचे लिख लिया। ओ बी का हमने वही 5 2 0 लिखा, फिर इसको माइनस किया तो ये -7 + 3 म्यू -1 + म्यू 4 - 2 म्यू आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी है, क्योंकि उससे कहा था कि ए बी इज इक्वल टू बी डी। तो x² + y² + k² होल अंडर द रूट,
ये ए बी का आपने लिख लिया, वो जो ऊपर आपने 7 1 -4 निकाला था उससे ये लिख लिया। बी डी का जो आपने -7 + 3 म्यू और ये कैलकुलेट किया था, तो ये आपने बी डी के नीचे ये सारा लिख लिया। फिर इसको आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, और ये 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ये 66 आता है। फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से खुलेगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये सारा मैंने ओपन कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 14 म्यू स्क्वायर -60 म्यू इज इक्वल टू 0 आता है। फिर इसको 2 म्यू को कॉमन ले लिया, 7 म्यू -30 आता है, और 2 म्यू इज इक्वल टू 0, 7 म्यू -30 इक्वल 0। तो ये यहाँ से एक म्यू 0 हो गया और दूसरा म्यू 30/7 हो गया। तो ओ डी में आप म्यू की जगह 30/7 लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये वैल्यूज़ आ जाएंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉम्प्लेक्स नंबर z and w are defined by z is equal to 1 minus I and w equal -3 + 3 √3i. Express ZW in the form a plus bi, where a and b are real, and in exact third form. तो ZW आप z लिखें 1 minus I और w का -3 + 3 √3i, इनको मल्टीप्लाई कर लें। आई स्क्वायर -1 होता है, ये आप मैंने साइड पे लिख दिया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें आई स्क्वायर है तो जिसका -1 से ये प्लस हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें तो √3 -3 प्लस 3 + 3 आई आ जाएगा ये, और ये थर्ड फॉर्म में है। जब रूट नज़र आ रहा हो तो इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं हम। बी पार्ट में एक्सप्रेस जी एंड डब्ल्यू इन द फॉर्म आर ई पावर आई थीटा, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 and theta is less than equal to pi, greater than -pi. Give the exact values of r and थीटा इन ईच केस। तो आर ई पावर आई थीटा, आर इसमें मॉडुलस है और थीटा आर्ग्यूमेंट है। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। थीटा जो एंगल होता है इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, और ये जो एरो मैंने दिया हुआ है ये आर है, ये इसका यानी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो आर इज इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये जो आई का क्वेश्चन है वो 1 है, तो ये √2 आ जाता है। आर्गूमेंट ऑफ जी tan इनवर्स हमेशा होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये एक्चुअली y/x होता है। तो y में हमारा -1 है और x में हमारा 1 है, तो ये -1/1 -1 हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 होता है यानी। तो अब इसमें आपने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि आप ये साथ मैंने डायग्राम बनाया, इसे देख लें। 1 और -1 में आप ये क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो नेगेटिव एंगल के साथ नेगेटिव लगाया जाता है। फिर z को आपने उस फॉर्म में लिखना है। r आपने निकाला है √2, तो उसकी जगह √2 लिख लें। e पावर आपने थीटा निकाला है -π/4, तो थीटा की जगह -π/4 आई लिखते हैं, तो ये फॉर्म में लिख दिया। अब w का लिखें, वो -3 + 3 √3i था, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ w यानी r, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करें तो 6 आता है। ये आपको मैंने राइट साइड पे बना दिया छोटा सा डायग्राम। आर्गूमेंट ऑफ w होगा, देखें ये 180 को कहते हैं पाई माइनस ये tan इनवर्स ऑफ √3/3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। √3 जो है वो π/3 होता है, ये कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो अब इसको उस फॉर्म में लिखना है हमने, आर ई पावर आई थीटा। तो आर हमारा 6 था, 6 लिख दिया, ई पावर थीटा की जगह 2π/3 आई लिख दिया। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट। सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि ऑन एन आर्गन डायग्राम
The points representing W and CW are A and B respectively. Prove that OAB is an isosceles right angle triangle where O is the origin. तो इसमें आप x कोऑर्डिनेट ऑफ GW वो आपके 3√3 - 3 हैं, जो कि मैंने इसको वैसे डेसिमल में लिख दिया है 2.2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ GW हैं 3√3 + 3, जो कि डेसिमल में 8.2 है। अब आप इसका ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब x2 में 3√3 + 3 लिखा, और एक सेकेंड, ये हाँ x2 में 3√3 - 3 है, सॉरी, और माइनस, और x1 में आपने लिखना -3। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 आता है। अच्छा, ओ ए आपका ऑलरेडी 6 है, तो ए बी भी आपका 6 आ गया, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर आप इसका या ये एंगल देखें, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, ये एंगल, तो ये एंगल आएगा आपका, इसको इसमें से आप ये माइनस कर दें, तो ये आपका आता है 45, यानी π/4, यहाँ पर π/4 आ जाता है। तो फिर जब ये ओ ए 6 है, ए बी 6 है, तो ये भी डेफिनेटली π/4 है। तो ये जब दोनों π/4 हैं, यानी π/4 कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, सॉरी π/4 कहते हैं 45 डिग्री को। तो ये 45 हो गया, ये भी 45, तो फिर ये 45 और 45 90, तो फिर ये डेफिनेटली ये 90 बनेगा यहाँ पर। तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ओ ए बी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। डी पार्ट में, यूजिंग योर आंसर्स टू पार्ट बी, प्रूव दैट tan 5 और 12 पाई इज इक्वल टू दिस। तो आर्ग्यूमेंट W प्लस आर्ग्यूमेंट Z, ये आता है 2π/3, आर्ग्यूमेंट W प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है वो नेगेटिव π/4 था। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 5π/12 आता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ WZ जो है वो tan इनवर्स ऑफ होल दिस, इस सारे का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ WZ आपने निकाल लिया 5π/12, तो जो कि आप लिख सकते हैं tan 5π/12 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है √3 +1 ओवर √3 - 1। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में, बाय राइटिंग y को secant क्यूब थीटा एज 1 ओवर cos पावर 3 थीटा, शो दैट dy/d थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा secant पावर 4 थीटा। तो 1 ओवर cos पावर 3 थीटा, इसको आपने कोशेंट रूल में ले लेना, ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को v। तो dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल ओवर v स्क्वायर। अब v आपका cos पावर 3 है, इंटू डी एक्स ऑफ u जो है वो 1 है, जिसकी डिफ्रेंशिएशन 0 है, माइनस u एज इट इज़ यानी 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos पावर 3। तो पावर को नीचे उतारा, cos स्क्वायर थीटा, फिर इंटू फिर cos ऑफ थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर cos पावर 3 थीटा। तो ये आपका cos है, मैंने ऐसे लिखना भूल गया था। तो 3 sin थीटा, अब ये सिंप्लीफाई किया, 3 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा ओवर cos पावर 6 थीटा। अब cos स्क्वायर और 6 कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos पावर 4 बच जाएगा, तो आपके पास आप बच गया 3 sin थीटा ओवर cos पावर 4 थीटा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा इंटू 1 पावर cos ऑफ 4 थीटा। तो 1 पावर cos ऑफ 4 थीटा जो होगा वो secant पावर 4 थीटा बनेगा, क्योंकि
वन ओवर कॉस जो होता है वो सीकेंड होता है। तो ये आपका राइट हैंड साइड 3 साइन थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा निकल आया इससे। बी पार्ट में द वेरिएबल एक्स एंड थीटा सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 साइन थीटा डी थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कॉस पावर 4 थीटा। तो it is given that x is equal to 3 when theta is equal to pi by 3. Solve the differential equation to find the value of cos theta when x is equal to 0. Give your answer correct to 3SF. तो इसमें हम क्या करते हैं कि थीटा अलग और x अलग कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है साइन थीटा ओवर कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, उधर से एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड हो जाएगा डी एक्स। अब थीटाज अलग हो गए और एक्स और डी एक्स अलग हो गए, इंटीग्रेट बोथ साइड कर लें। तो अब ये साइन थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा लगाएंगे हम साइन थीटा ओवर कॉस पावर 4 थीटा की जगह। तो अब देखें कॉस पावर 4 थीटा की डिफ्रेंशिएशन जो है वो मैंने यहाँ पे उसकी आप डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आती है, मैंने यहाँ साइड पे ब्लैक में लिखी हुई है, ये मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखी है ये। तो y इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा। तो अब ये मैं इसकी जगह साइन थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा लिख देता हूँ। अब मुझे ये यहाँ पे 3 नहीं था मेरे, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो 1/3 ये मैंने बाहर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जब मैं ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस सारे को साइन थीटा सीकेंड पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/3 जो कांस्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ सीकेंड पावर 3 थीटा इज इक्वल टू, अब x प्लस 3 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन जो है वो 2x बनती है। तो ये ऊपर देखें, अब इसको मैंने स्प्लिट करके पहले लिखा हुआ है, देखें x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैंने लिखा हुआ है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 में, फिर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 में। तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है इसमें एक्स नीचे जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x होती है, जबकि ऊपर खाली x है। तो उसके साथ 2 शामिल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ। तो मैं फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस ये 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 अभी मैं इसी तरह लेके चलूँगा। तो अब 1/3 सीकेंड पावर 3 थीटा ये तो हो गई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये 1/2 मैंने अब यूज़ किया और 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटीग्रेशन, ये अभी मैं वैसे ही इसको मैंने dx के साथ लिख दिया, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्लस ये 3 साइड पे निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। तो अब 1/3 सीकेंड पावर 3 थीटा इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट जो है इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 1/2 लिखा, अब इसको हम ln x स्क्वायर प्लस 9 डिनोमिनेटर के साथ ln लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमने उसकी वो पूरी कर ली हुई है जो रिक्वायरमेंट्स थी। प्लस ये 3 तो साइड पे है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 9, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये जब 3 का स्क्वायर इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये साइड पे आप ये देखें, ये मैं एरो लगा रहा हूँ, ये आप इसको देखें, ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो इसकी इस शक्ल में जब हमें कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, 1/a वैसे लिखते हैं, tan इंटू tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो अब x कहाँ x है और a जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इसमें वापस आ जाएं तो 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 की जगह, तो इसको हम लिखेंगे 1/a, यानी a हमारा यहाँ पे अब 3 है, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x ओवर 3
प्लस सी। तो ये 3 और 3 जो पहले से 3 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन से पहले उससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसकी फाइनल शक्ल बनेगी जो मैंने ब्लू सर्कल किया हुआ है। 1/3 सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड प्लस tan इनवर्स x/3 प्लस सी। ये ज़रा एहतियात से और बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब उसने कहा था x इजिकल टू 3, थीटा इजिकल टू π/3। तो अब थीटा की जगह π/3 और x की जगह 3 हमने यूज़ करना है। तो ये बन जाएगा 1/3 सेकेंड π/3 होल पावर 3 कर दिया ना सेकेंड क्यूब को। तो इज इक्वल टू 1/2 वो जो ln x स्क्वायर प्लस 9 था वो आपने x की जगह 3 लिखा और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 9 18। तो ln 18 tan इनवर्स ऑफ x/3 x की जगह आप 3 लिखें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस सी। अब सेकेंड π/3 तो सेकेंड π/3 होता है 1/cos π/3। तो cos π/3 1/2 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 जो है वो 2 बन जाएगा। 2/3 निकल आएगा इसमें से, 2/3 8 होता है। तो ये 1/3 इंटू 8 हो गया इजिकल 1/2 ln 18 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है प्लस सी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें फॉर सी। तो ये 0.436 आ जाएगा। फिर उसे कहा था वैन x इज इक्वल टू 0 तो 1/3 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/2 ln 9 प्लस 0 प्लस 0.436। ये सी की जगह उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो cos पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास 0.2171 आ जाएगा। ये राइट साइड पे सारा सॉल्व कर लें तो cos थीटा क्यूब रूट निकल आएगा इसका। तो cos थीटा आ जाएगा 0.601। दैट्स इट।